अहिंसा परमो धर्मः, यह वाक्य हम सब ने सुना होगा। पर क्या हमने कभी ठहर कर सोचा है कि वास्तव में क्या अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म है, या फिर ये अधूरा वाक्य है, या इसको अधूरा समझ लिया गया। स्वागत है मित्रों हमारे YouTube चैनल विचार प्रवाह द सोशल पल्स बाय दीप्ति शाह में, और हम चर्चा कर रहे हैं अपने सनातन प्रवाह के उन शाश्वत मूलों के संबंध में जो अपने इस समाज को ठीक ढंग से बनाए रखने के लिए, ठीक ढंग से चलाने के लिए और आगे उन्नत करने के लिए आवश्यक है। उसी में से एक मूल है अहिंसा परमो धर्मः। अहिंसा होती क्या है और हिंसा क्या होती है? सामान्यतः हिंसा होती है कि किसी को पीड़ा पहुंचाना, किसी को कष्ट पहुंचाना, चाहे वो किसी प्रकार से हो। जरूरी है कि हाथ पैर से, आप वाणी से भी हिंसा पहुंचा सकते हैं, वाणी से भी किसी को कष्ट पहुंचा सकते हैं, मन से भी किसी को कष्ट पहुंचा सकते हैं, कर्म से तो पहुंचा ही सकते हैं। अर्थात अहिंसा का अर्थ क्या हुआ? किसी को पीड़ा ना पहुंचाना। लेकिन सनातन धर्म में अहिंसा केवल शारीरिक हिंसा से ही बचना नहीं है। ये एक ऐसा भाव है जिसमें कि हम किसी को भी मन, वचन और कर्म से उसके प्रति हिंसा ना करें। मतलब तीनों चीजों में हमारी करुणा, संवेदना और न्याय का संबंध है। ऋषियों ने भी कहा है कि अहिंसा सत्यस्य भूषणम, यानी सत्य का सौंदर्य अहिंसा से बढ़ता है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या वास्तव में ये पूरा सेंटेंस है, पूरा श्लोक है अहिंसा परमो धर्मः? इसके आगे का क्या है? धर्म हिंसा तथैव च। मतलब अहिंसा तो सर्वोच्च धर्म है ही है, लेकिन अगर कभी यह धर्म बढ़ जाए तो उसकी रक्षा करने के लिए हिंसा ही सर्वोच्च धर्म है। मतलब अधर्म का नाश करने के लिए, अधर्मियों का नाश करने के लिए हिंसा ही सर्वोच्च धर्म। और ये एक बार नहीं, दसियों बार इस तरीके से दिखाया गया है। जो भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं, हर अवतार में आप ये सोच लीजिए किसी न किसी तरीके से इसको प्रमुख रूप से माना गया। विशेष रूप से अगर हम लोग देखें तो जब हमारा नरसिंह अवतार हुआ तो उस समय जो है प्रहलाद को, अपने भक्त को बचाने के लिए अपने पिता की हिंसा से भगवान ने अवतार लिया। परशुराम अवतार हुआ तो भी समाज में जो विकृतियां फैली हुई थी उनसे बचाने के लिए परशुराम जी के रूप में भगवान ने अवतार लिया। राम का अवतार तो रावण को मारने के लिए हुआ ही था, लोग सामान्य रूप से जानते हैं। कृष्ण का अवतार तो कंस को मारने के लिए ही हुआ था, और फिर बाद में महाभारत का युद्ध करवाने के लिए हुआ था, क्योंकि महाभारत युद्ध करवा के उन्होंने समाज में उस तरह के लोगों को, समाज में गलत लोग थे, विधर्मी लोग थे। विधर्मी ऐसा नहीं कि आज ही के समय, उस समय भी विधर्मी लोग हुआ करते हैं जो धर्म का आचरण नहीं करते थे, चाहे वो कंस हो, चाहे वो रावण हो, चाहे वो हिरण्यकश्यप हो। ये सभी विधर्मी लोग थे, तो उनका नाश करने के लिए भगवान ने अवतार लिया। भगवान ने हिंसा का सहारा लिया और उनका संहार किया, उनको समाप्त किया। अपने सनातन धर्म के जितने भी देवी देवता हैं प्रतीक रूप से, वो कोई भी बिना अस्त्र शस्त्र के हैं ही नहीं, सिवाय कि वो जो सरस्वती जी उनको छोड़ दें, क्योंकि सरस्वती जी का हिंसा से कोई मतलब नहीं है, लक्ष्मी जी का हिंसा से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल दूसरी वृत्ति है, दूसरी प्रवृत्ति है। बाकी कोई भी देवी देवता अपने हथियारों से लैस हैं सब। किसी के हाथ में ऐसा नहीं कि शस्त्र विहीन हो कोई, क्योंकि उनको पता है कि जब जब जरूरत पड़ेगी हमको ये शस्त्र उठाना पड़ेगा। धर्म की रक्षा करने के लिए हमको शस्त्र उठाना पड़ेगा, कोई दूसरा तरीका ही नहीं धर्म की रक्षा करने का। क्योंकि विधर्मी जो है मानता नहीं है। आज के समय मानना था, पहले मानता था, आज के समय वही स्थिति है। तो जब जब विधर्मियों का आपको संहार करना है, विधर्मियों को समाप्त करना है, विधर्मियों को खत्म करना है, तो आपको हिंसा का ही सहारा लेना पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता हो ही नहीं सकता है।
अहिंसा धर्म की रक्षा करने के लिए, अहिंसा धर्म की रक्षा करने के लिए हिंसा का साथ। लेकिन अहिंसा कायरता नहीं है। मतलब ये नहीं कि अगर हम अहिंसा कहें तो हम कायर हो गए, हम नपुंसक हो गए। अहिंसा का अर्थ है कि अपनी शक्ति का समुचित उपयोग करना। हर जगह हम अपनी शक्ति का उपयोग करके हम हिंसा की वृत्ति को बढ़ावा नहीं दे रहे, अपनी शक्ति का संयमित उपयोग कर रहे हैं, संतुलित उपयोग कर रहे हैं। लेकिन हमारी जो अहिंसा है, अन्याय को देख के शांत नहीं रहती। अगर अन्याय होगा तो उसको समाप्त करने के लिए हिंसा का सहारा लें। सामान्य तरीके से अगर हम उदाहरण दें तो अगर परिवार में कोई मान लीजिए पिता है, अपने बच्चे को ठीक करना चाहता है तो उसको कट्टा भी मारता है, तो ये हिंसा थोड़ी ना हुई, ये तो उस बच्चे को ठीक करने की व्यवस्था है उसकी। तो अगर समाज में कोई आदमी गलत चल रहा है तो उसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको मारना पड़ेगा, उसको ठीक करना पड़ेगा। यही पूरी चाहे सामाजिक जो प्रशासनिक व्यवस्था उसमें भी यही है। जब एक सैनिक जो है विदेशी आक्रमणकारियों को की हत्या करता है तो क्या हिंसा होती है? क्या वो देशभक्ति होती है। जब पुलिस जो है अपराधियों को गोली मारती है तो क्या वो हिंसा होती है? वो समाज को सुरक्षित रखने के लिए उसकी आवश्यकता होती है। क्योंकि समाज में जो गलत लोग पैदा हो गए हैं, जो समाज में अपराधी प्रवृत्ति के लोग पैदा हो गए हैं, उनको ठीक करने के लिए हिंसा का सहारा लेना पड़ेगा। अगर वो सामान्य तरीके से उसको समझ में नहीं आ रहा है। अहिंसा केवल युद्ध न करने का सिद्धांत नहीं है कि हम केवल युद्ध नहीं करेंगे तो यही अहिंसा है। अहिंसा अपने आप में पूरा दर्शन है, जीवन दर्शन है। हम अपनी वाणी से, मतलब मन, वचन और कर्म तीनों में अहिंसा रखें। मन से अहिंसा मतलब किसी से द्वेष ना करें, ईर्ष्या ना करें, क्रोध युक्त व्यवहार ना करें। वाणी से मतलब हम किसी को कठोर शब्दों से आहत ना करें। और कर्म से तो जैसा है कि कोई काम ऐसा ना करें कि किसी को पीड़ा पहुंचे, कष्ट पहुंचे, शारीरिक रूप से कष्ट पहुंचे। अगर हम अपनी समाज की मानवीय संवेदनाओं को अपने जीवन में लगातार धीमे धीमे उतारते रहें, चाहे वो क्षमा का संदेश हो, चाहे वो करुणा का हो, तो आप ये समझ लीजिए वो कोई अहिंसा का सच्चा पालन है। वास्तव में अहिंसा का वास्तव में यही सच्चा आचरण है। तो हमें ऐसा लगता है कि जो अहिंसा का धर्म है वो केवल एक वाक्य नहीं है, जिससे कि मतलब हम ये कहते हैं कि अहिंसा परमो धर्म केवल एक वाक्य है। ये एक सामाजिक चेतना है, जिससे कि मनुष्य जो है अपने आप को तो देवत्व की ओर ले ही जाता है, इससे समाज की भी रक्षा करता है, समाज के लिए एक आवरण भी। क्योंकि अगर समाज की रक्षा नहीं हुई, सत्य की रक्षा नहीं हुई, तो ऐसी अहिंसा व्यर्थ है। और उसकी रक्षा करने के लिए अगर हम जो है हिंसा का सहारा ले रहे हैं तो वो भी अहिंसा को बढ़ावा देगा। क्योंकि अगर समाज में विधर्मी लोग बढ़ेंगे, विधर्मी लोगों का प्रभाव बढ़ेगा, तो समाज में बहुत सारी अवस्थाएं ऐसी पैदा हो जाएंगी जो कि समाज चलने लायक, समाज रहने लायक नहीं बचेगा। और समाज को इन सारी दुष्प्रवृत्तियों से बचाने के लिए हिंसा का सहारा लेना ही वास्तव में धर्म है। हम आगे बढ़ेंगे इसमें, आगे सनातन धर्म के और दूसरे शाश्वत मूलों पर आपसे और भी चर्चा करेंगे। लेकिन हम आपसे बार बार निवेदन सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि कहीं से भी हम सनातन धर्म के उन मूल्यों, अपने सिद्धांतों की ओर आपको ले जाना चाहते हैं, आपसे चर्चा करना चाहते हैं कि जिनसे अपना समाज एक अच्छा समाज बन सके। क्योंकि आज के समय में जिस तरह की परिस्थितियां सब लोगों को दिखाई पड़ रही, अगर हम इसको थोड़ा सा भी ठीक करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी भी जिम्मेदारी है इसमें थोड़ी सी किसी भी प्रकार की,
तो इसमें आप सक्रिय रूप से सहयोग करें। हम ये नहीं कहते हैं केवल आप चर्चा करें इसके बारे में, स्वयं भी चर्चा करें, दूसरे लोगों से चर्चा करें। हमसे आप चर्चा करेंगे तो हम भी आपसे चर्चा करने के लिए तैयार हैं, उसके भी नए नए माध्यम खोजेंगे और अपनी इस यात्रा को, सनातन धर्म की इस अनंत यात्रा को हम इसी प्रकार से जारी रखेंगे। राम।